महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देवेंद्र फडणवीस का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे तो चल रहा है, लेकिन अब तक औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर हमला करने का काम जारी रखा हुआ है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी और आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बारात तो तैयार है, लेकिन दूल्हा कहाँ है इसका किसी को पता नहीं है। इन लोगों ने किस तरह से हमला किया है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आकर 10 दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। शानदार और स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भी सरकार अब तक नहीं बन पाई है। सरकार तो छोड़िए, सीएम के नाम का भी अब तक ऐलान नहीं किया गया है, जिसको लेकर विपक्षी दलों को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिलते जा रहा है। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि बारात है पर दूल्हा कहां है इसका किसी को भी पता नहीं है। चतुर्वेदी ने एक पोस्ट एक्स पर लिखा और कहा कि जनादेश का अनादर हो रहा है। एक नाराज है, बारात है पर दूल्हा नहीं है। कौन सीएम बनेगा? कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई ठाणे भाग रहा है। राज्यपाल संवैधानिक तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। जो बीजेपी कर रही है वो राज्यपाल को करना चाहिए। तमाम मुद्दों पर संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक गांव है जो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करवाना चाहता है, लेकिन प्रशासन ने वहां पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेकर पीएम और विदेश मंत्री को बोलना चाहिए। संजय राउत ने भी तंज कसा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी मुख्यमंत्री फाइनल न होने पर महायुति पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं और वो गायब हो जाते हैं। भारी बहुमत होने के बाद भी वो नाम घोषित नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक मरकत लीला चल रही है। दिल्ली में बैठकर डमरू बजाए जा रहे हैं। संजय राउत ने पहले ही शिवसेना और एनसीपी के नेताओं को बीजेपी का गुलाम बता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अमित शाह और नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र का सीएम तय करेंगे। राष्ट्रपति शासन नहीं लगाए जाने पर आदित्य ठाकरे ने क्या कहा है ये भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे को 10 दिन हो जाने के बाद भी सरकार और मुख्यमंत्री नहीं बनने को लेकर आदित्य ठाकरे ने तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और उसमें कहा कि रिजल्ट आने के बाद लंबे समय तक सरकार नहीं बनना महाराष्ट्र का अपमान है। उन्होंने 5 नवंबर की शपथ घोषित करने पर भी आपत्ति जताई है। आदित्य ठाकरे ने लिखा है कि बिना सरकार गठन का दावा किए कोई पार्टी शपथ ग्रहण की डेट ऐलान कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर ये स्थिति विपक्षी दलों के साथ होती तो अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका होता। ऐसा लगता है कि नियम कानून विपक्षी दलों पर ही लागू होते हैं। विजय रूपानी और निर्मला सीतारमण बनाए गए पर्यवेक्षक। सीएम कैंडिडेट को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीजेपी ने विजय रूपानी और निर्मला सीतारमण को पर्यवेक्षक बनाकर मुंबई में भेजने का फैसला लिया है। ये दोनों ही नेता आज रात को मुंबई पहुंचेंगे और बीजेपी के विधायकों के साथ मीटिंग करने के बाद वापस दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली में मोदी और अमित शाह नाम पर आखिरी मोहर लगाएंगे। शपथ ग्रहण की तारीख का हो चुका है ऐलान। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान हो गया है। बीते दिन महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा की थी कि महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को शाम 5 बजे आजाद मैदान पर मुंबई में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसी बीच अब महायुति में इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया है कि 5 दिसंबर को केवल सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे या अन्य मंत्री भी इस शपथ ग्रहण में शपथ लेंगे। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।